नमस्कार। आप सभी लोगों के पास एक खबर लेके आया हूँ। वो खबर ऐसा कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जो इनकम टैक्स की जो छापेमारी हुई 4 तारीख को और जो दूसरे दिन भी चला और जो अलग अलग ठिकानों पे हुई, उसी का एक तरीके से कहे आधिकारिक बयान आया है। दरअसल सुरभि अहूवालिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। ये एक्चुअली ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है। दरअसल ये एक अंग्रेजी में विज्ञप्ति जारी करके बताया गया है आयकर विभाग के द्वारा कि जो 4 तारीख को छापेमारी हुई है अलग अलग जगहों पर, वो भी हम आपको बताएंगे कि झारखंड के अलावा कहाँ हुआ और उसमें क्या कुछ मिला है या क्या कुछ अब तक नहीं मिल पाया है। उस विज्ञप्ति को मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। दरअसल उसमें लिखा गया है कि जो 4 तारीख को झारखंड में आयकर विभाग की जो तलाशी हुई और जो जब्ती की गई सामान या पैसे, उसके बारे में है। ये आयकर विभाग ने पहले बताया है कि जो आयकर विभाग के पास सूचना थी वो उसको लेकर छापेमारी की गई। और वो सूचना क्या थी? वो सूचना ये थी कि कोयला व्यापार, कोयला का ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, और जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट मतलब घर मकान या इस तरीके का रोड बनाने वाले जो तमाम व्यवसायी हैं, और जो उनके अलावा आयरन ओर मतलब लौह अयस्क का जो निकासी मतलब वो आयरन ओर का जो ये कारोबार करते हैं, और उसके अलावा स्पंज आयरन के जो उत्पादन में लगे हुए हैं, वैसा ग्रुप जो है उनके द्वारा उनके बारे में एक सूचना थी आयकर विभाग के पास कि इन लोगों का दरअसल जो लेन देन है वो सही नहीं है, मतलब आयकर विभाग की नज़र में आपत्तिजनक है वो लेन देन। उसमें आयकर विभाग ने बताया है कि उस दौरान इस छापेमारी में 2 राजनीतिक व्यक्तियों के यहाँ भी और उनसे संबंधित उनके सहयोगी को भी शामिल किया गया था। 50 से अधिक जगहों पर ये तलाशी की गई थी। तो उसमें 50 जगह मतलब 50 लोकेशन, आप ऐसे समझिए जैसे रांची में 2 जगह 3 जगह इस तरीके से। तो रांची के अलावा गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा, पटना, गुरुग्राम जो गुड़गांव के नाम से है, अभी उनका नाम वहाँ का बदल दिया गया है, गुरुग्राम कर दिया, गुड़गांव, और कलकत्ता। ये 50 से अधिक जगहों पर जो है यहाँ पे उन परिसरों में 50 से अधिक परिसरों में ये छापेमारी और तलाशी अभियान की गई। अब इसमें क्या पाया गया? इसमें लिखा जाता है कि तलाशी अभियान में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज रेवेन्यू के मामले में आप जाइएगा तो जहां खाता बही एक तरीके से समझिए ठीक से नहीं रहता है, उस तरीके से कुछ डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। और ये जो साक्ष्य, चाहे वो कागज़ पत्तर हो या डिजिटल एविडेंस हो, इनका जो प्राइमरी मतलब तत्कालिक प्रारंभिक जो विश्लेषण से ये पता चला है आयकर विभाग को कि इन समूहों ने, ये जो ग्रुप जहाँ पे छापेमारी पड़ी वहाँ कर चोरी, टैक्सेस की चोरी हुई है। विभिन्न तरीका से उसका मतलब सहारा लिया गया कि कैसे टैक्स की चोरी कर ली जाए। नगद लेन देन, नगद में लोन भी लेना
और ऋण देना, ये दोनों है। मतलब कैश किसी को लोन दिया गया है, इस तरीके का हुआ है। नगद में बहुत ज़्यादा भुगतान हुआ है, ट्रांजैक्शन जो हुआ है, किसी को पेमेंट हुआ है तो वो भी ज़्यादा नगद में हुआ है। और प्रोडक्शन जो जितना मतलब माल बना उससे कम दिखाया गया है। और इन सारे तरीकों से जो पैसा अर्जित किया गया है या मतलब यूँ कहे कि कमाया गया है, उनका अधिक जो है अचल संपत्ति में निवेश हुआ है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अचल संपत्ति, जमीन, घर, मकान, जो वैसा संपत्ति जिसको हटाया नहीं जा सकता एक जगह से दूसरे जगह, उसमें निवेश किया गया। इसके और उसमें ये लिखा है एक लाइन कि जिसके स्रोत पूरी तरीके से खुलासा अभी फ़िलहाल इनकम टैक्स नहीं कर सकती है कि वो कौन सा ज़मीन है, वो कौन सा प्लॉट है या कौन सा मकान है जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो वो इनकम टैक्स कह रही है कि अभी उसको हम नहीं बता सकते, लेकिन अचल संपत्ति में ज़्यादा अधिकतर निवेश हुआ है। और इनकम टैक्स का ये भी कहा है कि भाई ये जो तलाशी अभियान में पता चला है कि सिविल का जो काम करते थे ठेके के लोग समूह, एक खास अकाउंट में कंपनी का मतलब लेन देन नहीं करते थे। वो रख रखाव मतलब हिसाब पत्तर, खाता बही ठीक से नहीं रखा गया था। और जो एक समूह है उनकी कागज़ों में ये भी पता चला है जांच के दौरान कि जो रॉ मटेरियल खरीदा गया है और जो उत्पादन हुआ है वो दोनों मैच नहीं खा रहा है। मतलब आप कितना अगर चावल खरीदते हैं और उससे भात कितना पकता है तो वो दोनों का रेशियो एक तरीके से फिक्स होता है कि कच्चा माल अगर इतना लगेगा, प्रोडक्शन इतना होगा। तो उसमें भी आयकर विभाग को जो जांच हुआ है अब तक, उसमें उनको लग रहा है कि ये दोनों मैच नहीं खा रहा है। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जारी रखने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा लेन देन कैश में किया गया है। और कई लोगों को पेमेंट जो है जहां प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर भी कैश में कर दिया गया है, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदने के दौरान हो या फिर बेचने के दौरान। तो वो कैश का लेन देन ज़्यादा हुआ है और विभाग को लगता है, आयकर विभाग को, इसमें टैक्स की चोरी की गई है। मतलब जो उनका टैक्स का पैसा बनता है उसको बचाने के लिए इस तरीके से ज़्यादा किया गया। फिर लिखते हैं कि दूसरा समूह जो कोयला व्यापार और आयरन ओर से जुड़ा हुआ है, लॉयस्क से, वो उन लोगों ने बेहिसाब स्टॉक पाया गया। मतलब कितना रखना है वो एक रहता है लिमिट कि एक आदमी कितना स्टोर कर सकता है, वो बेहिसाब स्टॉक पाया गया है। और वो बेहिसाब का क्या है, कुछ तो होगा। वो इनकम टैक्स कह रही है कि नहीं, अभी उसकी गणना जारी है, मतलब वो कितना है वो नहीं है, लेकिन बेहिसाब स्टॉक पाया गया है जिसकी मात्रा अभी निर्धारित नहीं की गई है। मतलब इनकम टैक्स वो नहीं बता पाया कि वो कितना है। उक्त समूह मतलब जो अभी ये कोयला और लौह इस्क वाला, इसमें सेल कंपनियों के सेल कंपनी के माध्यम से मतलब कई लेयर बाय लेयर, आपने राजू को दिया, राजू ने श्याम को दिया, श्याम ने सूरज को दिया, सूरज ने रोहित को दिया, रोहित ने, इस तरीके से कई लेयर बना के ट्रांजैक्शन किया गया है। और वो मतलब सिक्योर्ड लोन भी दिया गया है और कंपनियों के शेयर पूंजी के रूप में उसको दिखाया गया है। तो ये सब उनसे मतलब अभी तक के जांच में पता चला है। एक लाइन और आयकर विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि जो भी इससे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए थे इन कंपनियों में, तो कंपनी में आमतौर पे प्रोफेशनल उनको सीए, अकाउंटेंट्स, इस तरीके के सीएस लोग को,
उन लोगों ने ये स्वीकार किया है कि कंपनी का दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट होता है, सीए उस पर अगर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करते हैं तो वो संबंधित कागज़ देखते हैं। तो ऐसा मानना है आयकर विभाग का कि कंपनियों से जुड़े पेशेवर ने मतलब स्वीकार किया है कि उन्हें कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बिना सत्यापित किए हुए, बिना देखे हुए उस पर साइन कर दिया गया है ऑडिट रिपोर्ट पे। ये इनकम टैक्स का दावा है। दूसरी बात, अब कैश कि इस छापेमारी के दौरान अब तक जो आप चल रहे थे, इतना मिला पैसा, इतना इनकम है, इतना ट्रांजैक्शन है, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दरअसल ये आधिकारिक बयान है, आप इसको गौर से सुनिएगा। अब तक जो छापेमारी हुआ मतलब 50 से अधिक परिसर में, उसमें 2 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया है इनकम टैक्स के द्वारा। और उसके बाद 16 बैंक के लॉकर को मतलब लॉकर पे रोक लगा दिया गया। अगर लॉकर में कुछ भी होगा तो वैसे 16 एक बैंक के लॉकर हैं जिस पे फिलहाल रोक लगा दिया गया है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जब भी आयकर विभाग छापेमारी करती है तो लॉकर का जो चाबी होता है ऑनर के पास और एक चाबी होता है बैंक के पास, तो ऑनर की चाबी ले ली जाती है या उनको कहा जाता है, बैंक को कह दिया जाता है कि कोई दूसरी चाबी से नहीं खुले। फिर आयकर विभाग जिस दिन बुलाता है उसके सामने वो लॉकर खोलना पड़ता है और उस लॉकर में क्या चीज़ है और उसका क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए ज्वेलरी ही है तो कितने वैल्यू का है और कहाँ कहाँ से ख़रीदा गया था, वो बताना पड़ता है। तो 16 बैंक लॉकर पे अभी फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। 2 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। अब जो आखिरी लाइन है जो इस खबर का शीर्षक भी है, उसमें है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक का बेहिसाब लेन देन और निवेश का पता चला है। ऐसा अभी तक के जांच में आयकर विभाग को लग रहा है कि ये जो 100 करोड़ 100 करोड़ से भी अधिक रुपए का मतलब बेहिसाब लेन देन है और इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये आधिकारिक सूचना है आयकर विभाग की ओर से। इसी को सत्य मानिएगा और अब तक जितने भी खबर आपने देखी या पढ़ी या सुनी होगी उसको डिलीट कर दीजिएगा अपने मेमोरी से, क्योंकि वो सूत्रों के हवाले से खबर थी और ये आयकर विभाग की प्रेस विज्ञप्ति है। और भी जो भी आयकर विभाग फाइंडिंग करेगा, जब लॉकर खुलेंगे उसमें क्या मिला, कितना वैल्यू का मिला, वो भी हम आपको कोशिश करेंगे कि पहले तो सूत्र के ही हवाले से बताएं और फिर जब आधिकारिक जानकारी आयकर विभाग की ओर से जारी की जाएगी तो वो भी हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। लेकिन इन सब के इतर ये तो एक इन्फॉर्मेशन है, इसको लेकर झारखंड की राजनीति में भी गजब सा भूचाल है। एक तरीके से सत्ता पक्ष काफ़ी आक्रामक है। वो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं पे इस छापेमारी का आरोप लगा रही है और कह रही है कि बताना चाहिए क्या कुछ मिला। और वो उनका दावा है कि गलत इन्फॉर्मेशन आयकर विभाग को दिया गया था या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। इसको लेकर आपने देखा होगा कि संयुक्त रूप से जो महागठबंधन है यहाँ आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम, उनका एक विशाल धरना प्रदर्शन भी हुआ था और वो प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं जो गोड्डा के आपके सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन पे नाम मतलब उनका नाम लेकर बाकायदा जो पड़ैया हाट के कांग्रेस विधायक हैं प्रदीप यादव, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी छापेमारी के पीछे सिर्फ उन्हीं का हाथ है और वो इस तरीके से मेरी छवि खराब करना चाह रहे हैं। तो आज उन्होंने फॉलोअप से बात भी किया और इसके अलावा अनूप सिंह ने भी कहा कि ये इस सारे काम के पीछे है वो बीजेपी है। बीजेपी ये कह रही है लगातार कि ऐसा नहीं है, केंद्रीय एजेंसी
उनके कहने पे नहीं चलती, जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है वहाँ वो छापेमारी करती है। और साथ में वो एक लाइन और टैग कर देते हैं कि अगर कोई ईमानदार है तो उनको डरने की क्या ज़रूरत है, कोई अगर जांच कर भी ले। तो ये आरोप और प्रत्यारोप भी चलता मतलब पूरी तरीके से चल रहा है और हर कोई एक दूसरे को इसके लिए दोषी और जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन जब ये फाइनल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा आयकर विभाग का, तो इसमें क्या कुछ मिला और कितना वैल्यू का मिला, कितना इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने पैसे से अचल संपत्ति खरीदी गई है और किसके नाम पे अचल संपत्ति खरीदी गई है, वो भी हम आपको बताएंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद फॉलोअप पे बरसाते रहिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।